बिहार में बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी हर विधानसभा सीट पर सर्वे करवा रही है। सर्वे की दृष्टि से ही एनडीए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा होगा। जिस सीट पर जिसकी स्थिति मजबूत होगी उसे वो सीट दी जाएगी। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अगली सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या सर्वे के आधार पर चुनाव से पहले ही तय कर ली जाएगी। मतलब किस पार्टी के कितने कैबिनेट मंत्री होंगे इसका फॉर्मूला चुनाव से पहले तय हो जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि बिहार में लगभग 100 सीटों पर जेडीयू रोहित के साथ सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार के आ चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर बड़ा किंतु परंतु की स्थिति क्यों लग रही है? किस चीज का? कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। अरे नीतीश जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तो फिर ये बयान क्यों दिया गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा उनके नाम को लेकर? देखिए आज भी काम कर रहे हैं। 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसलिए आगे भी काम करेंगे। तो इसमें कोई सीएम चेहरा वही होंगे, सीएम बनेंगे अगर एनडीए जीतता है तो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा 96 से नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। चलिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन चलिए, शुक्रिया। तो देखा सम्राट चौधरी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूरे जो बवाल मचा है दिलीप जायसवाल के बयान के बाद उस पर अपनी सफाई देते हुए कि भाई नीतीश जी के नाम पर कोई किंतु परंतु नहीं है। 96 से उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में काम किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमने सुनाई है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि बिहार में बड़ा चेहरा है बीजेपी का, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के अंदर जो है कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और आगे भी मुख्यमंत्री वही होंगे। ये सम्राट चौधरी ने संकेत दे दिए हैं। तो साफ है सईद, नीतीश कुमार को लेकर काफी असमंजस की स्थिति इस वक्त बिहार में, या कहें तो गठबंधन में जो है वो बना हुआ है, एनडीए गठबंधन में, जहां प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा कि वो सीएम बनेंगे या नहीं, घटक दल फैसला लेंगे। लेकिन वहीं सम्राट चौधरी आते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, आगे भी सीएम वही रहेंगे अगर एनडीए जीतता है तो। सईद, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रोहित सिंह। लेकिन सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जेडीयू 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। फॉर्मूला कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन होंगे, किस पार्टी के कितने होंगे, ये भी तय हो जाएगा और ये चुनाव से पहले तय होगा। और ये कैसे तय होगा? ये सर्वे के आधार पर तय होगा। सर्वे करवाया जाएगा हर विधानसभा में, जिसमें जिस विधानसभा में जिस पार्टी का जो कैंडिडेट या जिस पार्टी की स्थिति मजबूत होगी वहां उसके कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और कितने मंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री किस पार्टी के होंगे ये भी पहले ही तय कर लिया जाएगा। बाकी सीटें जो हैं 100 और 90 95 के बाद वो सीटें एलजेपी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को दी जा सकती हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी अब जो है बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है और मिशन मूड पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज दिलीप जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव नतीजों के बाद जो है वो एनडीए के नेता बैठकर तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी एक सर्वे करवा रही है बिहार की सभी विधानसभा सीटों को लेकर। एक एक सीट पर यह सर्वे किया जा रहा है और उन सर्वे के आधार पर जो भी फीडबैक आएगा उसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर जो है चुनाव जीत सकती है और उसको उस सीट पर लड़ना चाहिए। और इस सर्वे के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है, सभी सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के बिहार में हैं, उनके साथ बैठकर इस सर्वे की रिपोर्ट को लेकर पूरी चर्चा करेगी और ये तय करेंगे कि किस पार्टी को किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए और कौन से सहयोगी दल को कितनी सीटें जो हैं इस विधानसभा चुनाव में मिलनी चाहिए। इसको लेकर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 100 सीटों पर और जेडीयू जो है वो 90 से 95 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ सकती है। बाकी की सीटें जो हैं वो एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के
खाते में दी जाएंगी और उनके साथ ये संख्या बल तय किया जाएगा कि उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है और कितनी सीटें उनको लड़नी है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया है कि बिहार में जो अभी कैबिनेट में विस्तार हुआ है, जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, उनको जाति समीकरणों, क्षेत्रीय समीकरणों, राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए इन 7 लोगों को मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव से पहले अपने सभी मंत्रियों और बड़े नेताओं को ये दिशा निर्देश देगी कि वो अपनी जाति के अंदर जो है छोटे बड़े सम्मेलन करें और छोटी छोटी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत इन दिनों सुर्खियों में है। ये चर्चा लगातार गर्म हो रही है कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं। बिहार की राजनीति में यह चर्चा ज्वार भाटा बनकर हिलोरे मार रही है कि क्या नीतीश के बेटे निशांत सियासत में उतर सकते हैं। अब तक ये संभावना शून्य दिख रही थी। निशांत अपरिचित चेहरे थे, सत्ता से दूर रहते थे, सियासत से खुद को किनारे कर रखा था। उन्हें नीतीश के आसपास भी कभी नहीं देखा गया। लेकिन 3 दिन पहले अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के बाद निशांत कुमार का एक बड़ा बयान आता है। पिता नीतीश कुमार के समर्थन में और फिर खलबली मच जाती है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। कैमरे के सामने निशांत कुमार को यूं बयान देते विरले ही देखा गया है। वो चाहते तो पहले की तरफ बचकर निकल जाते, लेकिन वो बोले और खूब बोले। लेकिन जो भी बोले वो पिता के लिए बोले। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड। निशांत कुमार अपने पिता के पक्ष में तब उतरे हैं जब सीएम के अगले दावेदार के तौर पर उनके नाम को लेकर कुछ गुत्थियां दिखाई जा रही हैं। लेकिन अब असली गुत्थी खुद निशांत कुमार बन गए और वो ये कि क्या पुत्र ने पिता के पद चिन्हों पर चलने का मन बना लिया है। चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर। तेजस्वी यादव कुछ बड़े खुलासे कर रहे हैं। ये सच है या नहीं ये वही जाने, लेकिन नीतीश की पार्टी के नेता निशांत के राजनीतिक भविष्य को लेकर ना हाँ कह रहे हैं और ना। इस दल से जुड़ा कोई नेता हो या कार्यकर्ता हो, उसके सर्वमान्य नेता वही है। इसलिए जनता दल यू में आगे क्या होगा, किसका नेतृत्व आएगा, कौन आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है। वो जिसको चाहेंगे वही इस पार्टी का नेतृत्व करेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई मसले अभी अनसुलझे हैं, कई सवालों के जवाब मिलने हैं, लेकिन इन सब मसलों के बीच निशांत कुमार का भी मसला है। क्या निशांत को लेकर हो रही चर्चा यूं ही है या वाकई कोई ठोस बात है? शशि भूषण, पटना, आज तक।